हमने हमने उत्तरकांड के श्लोका तो कर लिए थे तीनों, है ना। जी। अब हम पहले दोहे के नीचे से दूसरे पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे गीता जी, मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िएगा उषा जी। अम, ये जो है तीन इसमें चार दोहे थे ना, इसके बाद से पढ़ना है? नहीं, पहले से ही कोई भी दोहा नहीं किया था। अच्छा। हाँ जी। अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले कहाँ से हुए पढ़ रहे स्त्री हैं? पुरुष जहां हाँ, तहां एक सोच। एक एक मिनट मिनट उषा उषा जी। 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 उत्तरकांड का तीन जी। श्लोक के बाद उत्तरकांड। हाँ जी, वही पढ़ रहे हैं, वही वो अच्छा। लोग बहुत वहीं से पढ़ रहे हैं आप। फर्स्ट। वेट, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक। दैट्स ओके। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे लगे नहीं, अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ अर्थात असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार अर्थात छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। बहुत अच्छा है ना। हम देख रहे हैं कि कौन वेट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भरत जी वेट कर रहे हैं। तो वो कौन भरत जी? वो भरत जी, देखो, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य लेने से इनकार कर दिया, है ना। वो भरत जी जो जिनको भगवान की परछाई बोला जाता है। परछाई का मतलब होता है कि जो भरत जी हैं वो भगवान की बांसुरी हैं। जैसे वहां कृष्ण भगवान की बांसुरी थी ना, यहाँ पे भरत जी भगवान की बांसुरी हैं, उनकी परछाई है। मतलब वो ही करते हैं जो राम जी करते हैं, वो ही चाहते हैं जो राम जी चाहते हैं। उनका अपना कुछ नहीं है। सब वो, उनके सारे संकल्प, उनकी सारी क्रियाएं, उनका सब कुछ, वो खुद स्वयं शून्य है। जो बांसुरी वो शून्य थी ना, जो गीता हमेशा पोएम सुनाया करती है। तो वो इसी तरह भरत जी हमारे अंदर से बिल्कुल शून्य है। जैसे जैसे भगवान चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, जो वो ही सब किया जाता है। तो मुझे वो देख रही थी मैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे मैया जी बोलते थे ना कि दो गुड में डिसाइड करना मुश्किल होता है, अच्छे बुरे में तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वहां पे एक जगह पे आता है कि अब गुरु विशेष साथ में आए हैं, बट गुरु विशेष तो इतने प्रभावित हो गए हैं ना भरत जी से
कि वो जब वहां पहुंचते हैं तो राम जी उनको बोलते हैं कि आप गुरु हो, कुल गुरु हो हमारे, आप डिसाइड करोगे कि क्या करना चाहिए हमें अब। तो वो तो तुरंत बोलते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो कहते हैं कि इस समय भरत के अधीन हूँ, भरत के साथ हूँ। तो क्या हुआ, डजंट मैटर, आप किसी के भी साथ हो। बोले नहीं नहीं, क्योंकि मैं इस इतना इस मतलब इसके अधीन हो गया हूँ कि इस समय मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। तो फिर राम जी कहते हैं तो ठीक है, वही करेंगे जो भरत जी चाहते हैं। तो गुरु विशिष्ट कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा भी मत करना, भरत जी की बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, फिर वो करना जो लोक मत में हो, जो लोक हित में हो, जो वेद मत में हो, जो वेद कहते हैं क्या धर्म बनता है, वो डिसाइड करना। तो जब ये बोला गया तो हमारे भरत जी कहते हैं ये तो काम बड़ा खराब हो गया। अब पता है आपको क्यों खराब हो गया काम? क्योंकि जब उन्होंने ये पहले ये कह दिया था ना कि मैं तो भरत, तो लोकहित में करना वो सब, मतलब जैसे ही उन्होंने ये सब बोला ना, जो लोकहित में हो, जो वेद मत में हो, वो सब करना। अब फिर राम जी हम देखते हैं, हम वहां पे डिसाइड करते हैं, भरत जी को बोलते हैं कि भरत जी, भरत को बोलते हैं देखो, मैं पिता के प्रण को कभी वो नहीं करूंगा, गलत नहीं कहूंगा, मतलब वही करूंगा जो पिताजी ने प्रण किया, बट तुम्हारा प्रेम इतना भारी पड़ गया है, मैं वो करूंगा जो तुम चाहते हो। ये वो भरत जी हैं। देखो जहां पे इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, महाराज जनक बैठे हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा इस समय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस समय जब भरत जी ने देखा, इमेजिन कीजिए कितने बड़ों बड़ों की वहां पे सभा लगी हुई है, एंड भरत जी को डिसाइड करना पड़ रहा है। फिर देखो भरत जी क्या डिसाइड करते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं भगवान, कि मैं गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे वहीं रहना चाहिए था, मुझे पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, मुझे आपकी आज्ञा माननी चाहिए थी। मैं तो इतना सब करके, इतना बेशरम बन के सबको ले आया यहाँ पे, और फिर भी देखो आपने मेरा इतना मान रखा, इतना मेरे से आप प्रेम करते हैं, इतना मान रखा, और मेरे को जिता रहे हो, जो बचपन से जिताते आए हो। मैं जैसे कहता था वैसे आप खेल खेल में भी कभी मुझे हारने नहीं देते थे, और यहाँ भी आप यही कर रहे हो। तो बोले कि नहीं, जैसे आप कहोगे वो होगा, मैं वापस जाऊंगा। खुद ही बोल दिया कि मैं वापस जाऊंगा। देखो ये है भरत जी का करेक्टर, जो कि अभी अभी हमने बोला कि भरत जी कौन है, भगवान की बांसुरी है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भरत, अब देखो 14 साल, 14 साल क्या किया उन्होंने, पादुकाओं की सेवा की। जब जा कहते हैं जब राम जी ने उन्हें पादुकाएं दी थी तो भरत जी ने अपने सिर पर रख ली। तो राम जी कहते हैं देखो भरत, मैंने तुम्हें भार ढोने वाला बना दिया, अब ये पादुकाएं भी तुमने अपने सिर पर रख ली। तो भरत जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये आपको नहीं पता आपने मुझे क्या दिया, मुझे पता है आपने मुझे क्या दिया। हाँ तो क्या दिया मैंने? कहते जिसकी पादुकाएं होती है उसका ही पद होता है। क्योंकि बोले कि अंधेरे में भी अगर हम किसी दूसरे का जूता पहन लेते हैं ना, तो भी हमारे पांव पहचान लेते हैं। आपने जब अपनी पादुका दे दी तो इसका मतलब ये है आपने पद स्वीकार कर लिया। तो मैं समझ गया आप जरूर आओगे, आपने पद स्वीकार कर लिया, मैं बस 14 साल के लिए वहां सिर्फ रहने वाला हूँ, आप जरूर आ जाओगे। तो ये है हमारे भरत जी, वो भरत जी इंतजार कर रहे हैं। आज 14वें साल का आखिरी दिन है, लास्ट डे, शुरू ही हुआ है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो राइट बिगनिंग है, मॉर्निंग है। एंड वो भरत जी इंतजार कर रहे हैं, कहाँ है मेरे प्रभु, कहीं से कोई संदेशा नहीं आया। गुहू भी ध्यान रख रहा था क्योंकि वही तो गंगा पार करके आना था, तो गुहू के भेज देता संदेशा, कोई संदेशा भेजता, कहीं से कुछ पता चल ही नहीं रहा है कहाँ पे है मेरे भगवान, है ना, कब आएंगे वो, एक ही दिन बचा है। फिर वो कह रहे हैं कि बट एक तरफ बहुत सुंदर शगुन भी हो रहे हैं, सबको अच्छे शगुन हो रहे हैं। किसी का तो हम देखते हैं यहाँ पे
माताएं भी कितनी प्रसन्न है, माताओं को भी ऐसा लग रहा है कि अभी कोई आया संदेशा लेके कि राम आ गए। एक तरफ तो सबको ये भी लग रहा है, एक तरफ भय भी है सबको कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ पहुंचे। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, भरत नयन भुज दक्षिण, उनके जो दाया दाएं आंख है, दाया बोलते शोल्डर, ये दोनों भड़क, वो क्या, फड़क रहे हैं, फरकते हैं ना, फरक रहे हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, तो वो इसका मतलब होता है कि हमारी लेडीज की बायां अच्छा होता है एंड मेंस का दायां अच्छा होता है। आंख का फर्क ना मीन आंखों से प्रभु के दर्शन होंगे, शोल्डर का फर्क ना मीन उनको बाजुओं में, अपने बाजुओं में भर लूंगा जब डाली जाएगी, है ना। तो ये दोनों जो उनके फर्क रहे हैं, दायां आंख एंड दाई बाजू, ये दर्शा रही है। बट देन ये तो सब हो रहा है, अच्छे शगुन तो हो रहे हैं, बट देन वो सोच रहे हैं आज का ही दिन बचा है, बट लेकिन पता नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या होगा, कहाँ है प्रभु। एंड फिर सोचते हैं कि लक्ष्मण कितना बड़भागी है, कहते हैं कि उनका वो सच्चा प्रेमी है भगवान जी के पाँव का, कि वो उनके साथ गया, है ना। देखो वो शुरू से ही था, कहते हैं गीतावली में ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, कि गीतावली जो रामायण है ना उसमें, कि जब ये बचपन में खेल भी खेलते थे ना, अब दो टीम तो बनानी है, एक टीम राम जी की होगी, एक अपोजिशन की होगी। लक्ष्मण सीधा राम जी के साथ खड़े हो जाते थे, मुझे इन्हीं की टीम में होना है, अगर ये टीम में नहीं होऊंगा तो मैं किसी की भी टीम में नहीं होऊंगा, तो मैं साइड पे खड़ा हो जाऊंगा। अब बिना बिना दो टीम बनाए तो गेम हो नहीं सकती। अब हमारे भरत जी हैं, वो देखते हैं कि अगर मेरे राम खेलना चाहते हैं, मैं अपोजिशन टीम में चला जाऊंगा। तो वो आराम से अपोजिशन टीम में जाते हैं कि नहीं, मुझे तो प्रभु की लीला, जो प्रभु चाहते हैं वो करना है। एंड फिर कहते हैं बैट बॉल खेल रहे हो तो बल्ले को जोर से ऐसे, जब भगवान उसकी भरत जी की तरफ फेंकते हैं तो भगवान इतनी जोर से बाल को वापस फेंकते हैं, तो सारे लोग तालियां बजाते हैं कि अरे भरत जीत गया, भरत जीत गए। एंड लेकिन जब भरत जी को अकेले में भगवान पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, वो भरत, भगवान भी बड़े खुश हो रहे हैं। वहां पे आता है कि भगवान बाद में मिठाइयां बांटते हैं, मेरा भरत जीत गया, लेकिन कोई अंदर की बात को समझ नहीं पाता। जब अकेले में बात होती है तो भरत जी से पूछते हैं भगवान, तो इतनी जोर से तूने बाल क्यों मारी। बोले भगवान मैं सह नहीं सकता कि आप किसी को फेंक दे, तो मैं उस बाल को आपकी तरफ वापस उतनी ही तेजी से फेंक रहा था, नहीं उस प्रभु की शरण में जाओ, वही कल्याण है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि भगवान आप तो मुझे खेल में भी नहीं हारने देते थे। तो आज भरत को पता था कि जब भगवान ने बोला कि जो मेरा भरत कहता है वही करूंगा, तो वो समझ गया आज भी भगवान मुझे जिताना चाहते हैं, एंड ये गलत बात है। आज आज मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। तो आज तो भरत जी जीत गए और भगवान हार गए, लेकिन आज क्या है, जो जीत फिर भी भरत की ही है ना। भगवान की नजरों में तो उनके भरत जी ही जीते हैं। तो यहाँ पे लेकिन देखो वो कह रहे हैं लक्ष्मण बड़भागी है, जिसके भगवान के चरणों में जिसको मिला, एंड लक्ष्मण में ही हिम्मत थी ये कहने की, नो राम, नथिंग एल्स बट राम, है ना। एंड फिर हम देखते हैं कि बोले कि हाँ क्यों ना उस पर करे, कि मेरी मेरी देखो मेरी वजह से पिताजी की मृत्यु हुई, मेरी वजह से मेरे भाइयों को, मेरी भाभी को वन में जाना पड़ा, मेरे जितना बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, है ना। तो ऐसे जैसे मन उनका डावाडोल हो रहा है ना, बट देन फिर आशा करते हैं नहीं नहीं, मेरे भी कितने भी अवगुण क्यों ना हो, पर मेरे जो भगवान है ना, मेरे जो राम है, वो जो राम है वो दीन बंधु है और अत्यंत कोमल स्वभाव वाले हैं, वो मुझे जरूर क्षमा कर देंगे। तो वो कहते हैं इसीलिए मुझे भरोसा है। देखो इतने दुख में भी भगवान जो हमारे भरत जी है ना, बहुत विवेकी हैं, इतने दुख में भी उपासना नहीं छोड़ते, आशा नहीं छोड़ते। जब कभी कभी हमारे ऊपर इतना दुख आ जाता है तो हम इतना परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, है ना। और फिर कभी कभी हम कहते हैं भगवान
कि अब वाई मी, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी तुम मेरे को ही ऐसा क्यों करवाते हो। तो ये है, ये जो इसको कहते हैं धर्मसार भरत। भरत धर्म का सार जानते हैं। वो सिर्फ धर्म में रुचि नहीं है उनकी, है ना। यही डिफरेंस था महाभारत में भीष्म पितामह जी और अन्य सदस्य, जो सारे गुड पीपल वाज विद दुर्योधन, वो अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। पर लेकिन जो मैया जी हमारे हमेशा बोलते हैं कि मुख्य धर्म एंड गौण धर्म कोई नहीं जानता था। मुख्य धर्म कौन सा है तुम्हारा? मुख्य धर्म तो वो है ना, मुख्य धर्म में तो त्याग है, त्याग ही त्याग है। तो ये जो हमारे भरत जी हैं वो ये सब जानते हैं। तब हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो भी भगवान के कार्य हुए वो भरत जी के थ्रू हुए। अगर भरत जी जिद करते उस समय प्रभु को ले जाते, उधर सारे देवता डर रहे हैं, तो कहानी क्या होती। या फिर भरत जी बैठ जाते गद्दी पे आराम से, राजगद्दी पे, फिर क्या होता। ये सारी चीजें है ना। तो अब फिर लेकिन फिर भी देखो ऐसे में भी उनको भरोसा है, उपासना नहीं छोड़ी, भरोसा नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं कि हाँ, नहीं आएंगे मेरे प्रभु, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे मन में बहुत भरोसा है। तो अब कहते हैं कि अब श्री राम जी का विरह समुद्र, भरत का मन डूब रहा है, बहुत बेचैन है। अब उन्हें बचाने के लिए कौन आ गया? एक नाव आ गई। कौन थी वो नाव? वो नाव हमारे हनुमान जी। तो क्योंकि रिमेम्बर, भगवान तो खुद तो अभी आ ही रहे थे, पर हनुमान जी को बोला था जल्दी से जाओ, भरत जी को देख के आओ, और भरत जी को जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचा देना। बिकॉज पहुंचना तो उन्हें जब 14 साल कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट सुबह में ही है, राइट। कल की सुबह में वो सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, राइट इन द बिगनिंग। बट 14 साल तो उन्हें पूरे करने ही है, 14 साल से पहले वो नगर में नहीं आएंगे, है ना। तो उन्होंने उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाके जरा मेरे भरत को समाचार समाचार सुना देना, उनका देख लेना। दूसरे रामायण में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था, वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा था ना कि वहां जरा देख आना। अगर तो वो मस्त है वहां पे, तो हम यहीं रहेंगे, हमें वापस ही नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो सचमुच उदास है, वेट कर रहा है मेरी, फिर हम वापस आएंगे। बट तुलसीदास जी ने ये कहीं नहीं लिखा, बिकॉज तुलसीदास जी जानते हैं भरत ऐसा है ही नहीं, तो उनके बारे में ऐसा क्यों लिखेंगे। तो फिर इसीलिए उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जाओ, जाके फटाफट मेरे भरत जी को संदेशा सुना देना, है ना। तो अब वो पहुंच गए हैं। अब हनुमान जी ने क्या देखा है? हनुमान जी ने देखा भरत जी कैसे कुशासन पे बैठे हैं, आंखों में आंसू बरस रहे हैं, राम 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 बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते गुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं को तथा मुनियों को रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु के रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निदान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं?
इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी अरुण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी को चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरे स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। अच्छा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे भरत जी का शरीर दुर्बल हो गया है, जटाएं हैं, एंड उन्हें देखते ही हनुमान जी हर्षित हुए। भरत जी को देखे कौन हर्षित नहीं होगा, पर हनुमान जी तो महान भक्त है ना, वो भी तो भक्त एक भक्त को देख के हर्षित होता है, जेलस नहीं होता, जलन नहीं होती। देखो संसार में ही ये बात आती है, जब जो जैसे हम एक दूसरे को देख के कितने हर्षित होते हैं, सारे सत्संगी प्रेमी, है ना, सबको अच्छा लगता है। अब क्लास में बैठे हैं, एक दूसरे को देख के हर्षित नहीं हो रहे, अरे वो भी बैठा है क्लास में, वो भी बैठा है, सब खुश हो रहे हैं कि हाँ सारे राम कथा सुनाई जा रही है, सुनी जा रही है ना। तो जैसे कबीर जी का दोहा आता है ना, कबीर जी कहते थे, कबीर सूरा बहुत मिले, घायल मिला ना कोय। कहते हैं घायल से घायल मिले, राम भक्ति तब होए। अब ये दोनों घायल से घायल मिले हैं, है ना, दोनों बड़े महान भक्त मिले हैं। अब देखो इनका मिलन, अब देखो इनका मिलन कैसा है। तो अब हनुमान जी कितना प्रिय वाणी, रिमेम्बर ब्राह्मण के रूप में आए हैं, बहुत प्रिय वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं कि जिनके वीरे में आप दिन रात घुलते रहते हो, है ना, जिनके कहते हैं जिनके जिनके गुण समूह की पंक्तियों का आप निरंतर रटते रहते हो। गुण समूह की पंक्तियां मीन भगवान के तो इतने गुण हैं, 1000 उनके नाम है, इतने उनके गुण है, वो पंक्ति है। तो बोले आप उनके गुणों की पंक्तियों को रटते रहते हो, तो बोले वो जो हैं, वो जो रघुकुल के तिलक हैं, वो जो सबको सुख देने वाले हैं, वो आ रहे हैं। एंड फिर तुरंत ये भी बोलते हैं, रिपु को जीत लिया उन्होंने, एंड फिर सीता सहित अनुज प्रभु, ताकि भरत ने तो अभी तो राम जी का ही नाम लिया था ना, तुरंत दूसरा भी ले लिया कि उनको ये ना लगे कि अच्छा तो फिर हाउ अबाउट लक्ष्मण एंड सीता मैया, क्योंकि पहले जब मिले थे तो हमें पता है लक्ष्मण जी मूर्छित थे उस समय, है ना, जब भरत जी को कथा सुनाई गई थी। तब अब वह देखते हैं कि नहीं नहीं लक्ष्मण जी भी सकुशल हैं, और माँ सीता जी भी मिल चुके हैं, वो सब इकट्ठे आ रहे हैं। कहते सुनत वचन विसरे सब दुखा, बस मतलब बस ये सुनते ही ऐसा लगा 14 साल के जो दुख थे, वो जो तिल तिल गिन के वो उनका शरीर सुख रहा था, तो वो सब कहते त्रिषावंत जी में पाई पीयूषा, कहते सारे दुख ऐसे मिट गए जैसे एक प्यासे को अमृत मिल गया हो, है ना। तो आगे कहते हैं, फिर पूछते हैं हे तात तुम कौन हो, कौन हो तुम जिसने मुझे इतने प्रिय प्यारे वचन सुनाए हैं। तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया और बताया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो फिर कहते हैं दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटियो उठी सादर। जैसा ही उन्होंने ये सुना कि अरे राम जी का किंकर, दैट्स इट, उठे फटाफट सादर, रिस्पेक्ट पूर्वक सादर से उठे। तब उनको ये मतलब नहीं है कि वो बानर है या कोई और है, जो राम जी का किंकर है उसको तो ऐसे ही मिलना चाहिए। तो सादर से उठे और हृदय से लगा लिया, है ना।
और फिर कहते हैं, और आंखों से तो जल बह ही रहा है। कहते कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परीते। कितनी सुंदर पंक्ति है ये। वो कह रहे हैं तुम्हारे दर्शन से ही मुझे राम मिल गए। अरे राम तो आए भी नहीं, अभी पहुंचे भी नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे वचनों से ही मुझे राम मिल गए। वैसे होता यही है, जो जो सचमुच में प्रभु के भक्त है ना, उनको मिलके ऐसा ही आनंद आता है, ऐसा ही लगता है कि प्रभु ही मिल गए, ऐसा ही लगता है। तो फिर कहते हैं आगे बोलते हैं कि कहते हैं आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत ने बार बार कुशल से पूछी और बोला कि बताओ तुम्हें मैं क्या दूं बदले में, क्योंकि मैं तो बस मरने ही वाला था, मेरे तो प्राण पुखेरु उड़ने ही वाले थे, पर तुमने आके बचा लिया। तो बताओ आज मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें इसके बदले में। फिर बहुत सुंदर बोलते हैं, कैसे इसके बदले में कुछ देने चीज योग्य है ही नहीं। कहते मैं तेरा ऋण कभी हो ही नहीं सकता। से यही बात राम जी ने भी कही थी हनुमान जी को, कि हनुमान तुम्हारा तो ऋण हो ही नहीं सकते हम, है ना। और यही भरत जी बोल रहे हैं। और हमने तब भी ये जिक्र किया था ना, जब राम जी ने बोला था कि हमें इस संसारिक लोग है ना, हम कोई हमारा भला करे तो हम कहते हैं आई ओ यू वन। आई ओ यू वन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये मतलब हुआ कि कभी तुम्हारे पे दुख पड़े तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा या करूंगी, राइट। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये चाहता ही नहीं तुम्हारे पे कभी दुख आए, मैं ये चाहता हूं मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी बन के रहूं। यही बात देखो भरत जी यहाँ बोल रहे हैं। अब भरत जी को थोड़ी पता था कि उन्होंने क्या बोला राम जी ने, पर हम बोलते हैं ना कि राम जी, भरत जी तो हूबहू राम है। जो राम जी के गुण हैं वो ही उनमें है, बिल्कुल वैसे ही गुण है। कहते हैं जब भरत जी को राम ने बोला ना, जब वो उसी में आता है बालकांड में, कि भरत तेरे जैसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, ना होगा ना हुआ है ना हो सकता है। तो भरत जी को लगा कि हाँ मेरी तारीफ कर रही है, मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जो भी गुण मेरे में हैं, तो बोलते हैं जो तोते को उसका मालिक सिखाता है, जो बानर जो नाच रहा होता है, सबको खुश कर रहा होता है, जो उसके मालिक ने उसे सिखाया होता है वही होता है। कहते जो मुझ में है वो सब आपका ही है, आपका दिया हुआ। मतलब उनका कहने का मतलब आपके ही गुण। ये भी नहीं बोला कि जो मुझ में है, ये ऐसा भी नहीं, उन्होंने ये बोला कि आप ही हो सब, आपको बिकॉज। और वो तो ये कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा अच्छे के सिवा किसी में कुछ और दिखता ही नहीं, इसीलिए आपको ये लगता है ना। तो यहाँ पे हम तो खूब देख रहे हैं कि भरत जी वही है, जैसे कि हमने कहा कि उनको तो नहीं पता था ना, राम जी ने ये कहा हनुमान को कि तुम मेरे, हम तेरे से ऋण नहीं हो सकते, मैं तेरा हमेशा ऋणी बन के रहना चाहता हूँ। यही भरत जी के शब्द हैं। तो फिर कहते हैं, तो फिर कहते हैं ये वाले संदेश के सिवा तो कुछ था ही नहीं ऐसा। फिर उसके बाद बोलते हैं हनुमान जी ने भरत जी के चरणों को नतमस्तक किया, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं ना, अब प्रेम से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये पूछते हैं भरत जी, बोलते हैं आप बताइए कभी राम जी कभी मुझे याद करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमरण करियो। रघुवंश के भूषण राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? देखो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, जब हमें कोई ज्यादा काम बताने लग जाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है कि हम नहीं ठानी, मुझे बैठने भी नहीं देते 2 मिनट। एक ही सांस में मैं तो इनको हंसती हूँ, एक ही सांस में मुझे तुम 10 बात काम सुना देते हो। तो पर ये होता है सच्चा प्रेम। वो ये कह रहे हैं कि मतलब क्या भगवान मुझे भी अपनी कोई सेवा देंगे? भगवान उसको अपनी सेवा देंगे जिसको वो अपना निज समझेंगे। अब तीसरे को जाके तो कोई नहीं कहेगा ना तू मेरा ये कर दे, तू मेरा ये कर दे, तू मेरा ये कर दे। जो उसका अपना होगा, जिसपे वो अपना हक समझता होगा, उसी को बोलेगा ना।
तो ये उनका ये मतलब है, क्या मुझे अपने दास की तरह, मतलब मैं भी वो बनना चाहता हूँ, मैं भी वो दास बनना चाहता हूँ जिसको भगवान जी काम दे, है ना। जैसे जैसे उन्होंने कहा था ना, जामवन जी ने हनुमान जी को, राम काज लगी तब अवतारा, है ना। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे भी क्या ऐसा लगेगा। तो फिर उसके बाद भरत जी के अत्यंत कहते हैं नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो गए, और क्या बोलते हैं हनुमान जी, कहते हैं कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात। कहते हैं मैं सत्य तात, मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। तो फिर कहते हैं कि ये सुनकर भरत जी, बार बार भरत जी उनको मिलते हैं, हर्षित होते हैं। अब ये भरत जी के चरणों को सिर निभाकर वहां से निकलते हैं, क्योंकि अब राम जी को संदेशा देना है कि आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ तो बहुत इंतजार हो रहा है। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर हम्म। राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर हम्म। सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, धूप, गौरचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है, जहाँ जिस दिशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते देख जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने, अर्थात उनकी आगमनी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी ने श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, अर्थात इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। अभी जो ध्यान से अब देखने वाली एक दो चीजें हैं, यहाँ पे हमने देखा, हर्षि भरत कौशल पर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। देखो भरत जी, क्या हुआ, हर्षि भरत, अब रिमेम्बर वो नंदी गांव में रहते थे ना, अब वो कौशलपुर आए हैं हर्ष होके, बिकॉज अब समाचार देना है ना सबको। लेकिन सबसे पहला समाचार किसको दिया? गुरु को। गुरु को। गुरु को दिया, गुरु जी को। क्यों दिया, इसको समझने के लिए चलते हैं पीछे बाल अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड का 3 और 4 निकालिए, 3 और 4 दोहा। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड का 3 और 4 दोहा। ठीक है, 3 और 4 दोहे की जो उसके नीचे की जो तीसरी कौन सी चपाई है, हाँ, थर्ड चपाई के हम 3 और 5 दोहे तक पढ़ेंगे। निकल गया सबका क्या? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ से हम इसकी जरा हिंदी पढ़ेंगे। यहाँ जो मैं बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक, ये है ना, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। यहाँ से लेके 3 और 5 दोहे तक इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं जरा। हे तात, पिताजी के, अच्छा उषा जी आप पढ़ेंगे राइट? नहीं नहीं, पढ़िए आप प्लीज। आप पढ़- प्लीज गाइड। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ही
कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरुजी का बस प्रसाद। बस बस इतना ही करेंगे। अच्छा, तो हम देखे कहते हैं हाँ सॉरी ये भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, सॉरी ये भी पढ़ लो। गुरुजी गुरु का का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज है तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी का आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हाँ तो बस इतना। तो देखो वो अब समझ आए कि क्यों गुरु को बताया पहले। जब ये जाना था भरत जी ने वापस, तब राम जी ने समझाया था, क्या समझाया था? तात तात बिनु तात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। बोलते हैं कि जब पिताजी, असम में पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं तो वन को चला गया था, तो उस समय हमारी किसने संभाली ये बात? इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा कांड हो गया घर में। अगर गुरु विशिष्ट ना होते तो हमारा घर, यहाँ पे लिखा भी है देखो, कहते हैं हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते अगर गुरु विशिष्ट हमारे ना होते, है ना। और कहते हैं यदि वही, तभी उन्होंने बोला ना कि पर मुनि महाराज ने, मिथिलेश्वर महाराज जनक जी भी बाद में आ गए थे ना, बोले इन सब ने हमारा संभाल लिया। और उसके बाद कितना अच्छा बोला, राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु प्रभाव, गुरु का सामर्थ्य ही करेगा। और बोले परिणाम शुभ होगा, तुम चिंता मत करो। और फिर इसके आगे गुरु जी का प्रसाद, प्रसाद मतलब उनका अनुग्रह क्या है? घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। तो अब ये बात कभी भूले नहीं भरत, जो उनके भाई ने समझाया था वो समझ गए कि बिल्कुल ठीक, जो गुरु प्रसाद से ही सब कुछ होगा। ये हमारे गुरु विशिष्ट जी हैं, यही सब करेंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को खबर दी गई, उन्हीं को खबर दी गई कि आपके कारण ही तो ये सब हुआ है। हमने ऊपर भी देखा था ना कि यहाँ पे कुछ हमने पिछली बार पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने पिछली बार भी कुछ पढ़ा था कि ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ नहीं पढ़ा नहीं था, ये लिखा गया है कि जब वो देख रहे हैं कि दिन बीत गए, अच्छा आज लास्ट ही डे है, कोई आया नहीं, तब कहते हैं, वो लिखा हुआ है दूसरी रामायण में, कहीं पे तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये बार बार जाके गुरु को तंग किया करते थे, जरा पाचांग निकालो, देखो किस दिन एग्जैक्ट दिन पूरा होगा, अच्छा आज पूरा होगा तो कब पहुंचेंगे, कहाँ गए, बार बार जो मतलब हफ्ता भर पहले ही उन्होंने गुरु के कान खाने शुरू कर दिए थे। तो आज जब ये खबर मिली है तो सबसे पहले वो गुरु को सुनाएंगे। इन गुरु को सुनाया, उसके बाद किसको सुनाया? और ये नहीं, देखो ये नहीं कि गुरु को किसी के पास संदेशा भेज दिया, नहीं, खुद भाग के गए गुरु के पास। उनके बाद कहाँ गए? सभी माताओं को सुनाया, है ना। एंड रिमेम्बर, ये वो भरत हैं जब तीनों माताएं सती होना चाहती थी किस दशरथ महाराज जी के साथ, तब उन्होंने क्या कहा था? नहीं, आप सती नहीं हो सकती। तीनों को रोका था, जबकि वो ककेई से तो फिर बहुत नफरत करने लगे थे, लेकिन माता कके, वहां लिखा है माता कके तीनों माताओं को पैर पकड़ कर रोका कि आप सती नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहते थे, इनका ये कहना था भरत जी का कि मरना तो सबके लिए आसान है, लेकिन उनकी इंतजार करो, उन जीना मुश्किल है ना। उनके उनके विरह में ये भी तो जिए हैं ना, उनके विरह में जीना ज्यादा मुश्किल है। और फिर उनका ये कहना था कि देखो, पिताजी तो उनको राजा बनाना चाहते थे, नहीं बना सके, वो चले गए। अब आप तीनों भी चली जाओगी तो जब वापस आएंगे राम जी तो कितने दुखी होंगे। उनको और कोई चिंता नहीं है भरत जी को, बस एक ही चिंता है, मेरे भाई को दुख ना हो,
मेरे भाई को दुख ना हो, मेरे भाई को दुख ना हो। तब उन्होंने कैसे तीनों माताओं को रोका था। अब तीनों माताओं को संदेशा भी खुद दिया है, जबकि ऐसे गीतावली में ऐसा लिखा गया है, भरत जी ने माता कैकेयी को कभी माँ कह के नहीं पुकारा वापस, कभी नहीं, जब तक जिंदा रहे नहीं पुकारा। और फिर कहा जाता है कि ये जो हमारे भरत है ना, ये मानस रोग के चिकित्सक हैं, बहुत बड़े चिकित्सक, डॉक्टर भी हैं ये। कैसे? कहते हैं आयुर्वेद में रोग का इलाज नहीं किया जाता, रोगी का इलाज किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? सपोज कोई हमें रोग है, हमें हेडेक हो रही है, उसकी दवा दे दी गई, ये वो नहीं, आयुर्वेदिक में वो देखा जाता है नाड़ियां तीनों देख के, अच्छा कौन सा वो भरा है हमारा, वात कफ, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, कौन सा किस चीज का है, और फिर तीनों का इलाज साथ में होता है। तो मतलब वो जड़ से रोगों को निकाल देते हैं। जड़ से रोग को कैसे निकालते हैं? रोगी का इलाज करके, रोगी का पूरा सिस्टम चेंज करके, है ना। तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया जाता है। ऐसे हमारे भरत जी हैं, कभी माँ को माँ नहीं कहा वापस, क्योंकि माँ को मानस रोग हो गए थे ना, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार के। और कहते हैं माता कैकेयी को भी कभी दुख नहीं लगा कि भरत ने मुझे राम माँ नहीं बोला। शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज उनको राम जी माँ करके बुलाते थे। क्योंकि राम जी हम देखेंगे ना, राम जी जाएंगे भी पहले माँ कैकेयी के भवन में। माँ कैकेयी को भी वापस कभी ये इस बात का दुख नहीं लगा कि भरत मुझे माँ नहीं बुला रहा। तो अब हम देखते हैं कि देखो कैसे गुरु जी को समाचार सुनाया गया, फिर राजमहल में जाके माताओं को सुनाया गया, एंड खबर सुनते ही कैसे माताएं भागी आई हैं, एंड सारे कितने, और फिर सब नगर वासियों को पता चल गया, अब सारे धूमधाम से अब तो दिवाली मनाई जाएगी ना। तो कैसे सभी अब तैयार हो रहे हैं, कितना सुंदर वो तो उन्होंने जिक्र कर दिया, पूरी अवधपुरी शोभा की खान हो गई है ना। तो अब कहते हैं कि अब गुरु विशिष्ट कुटुंबी एंड छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ, क्योंकि माताएं तो महल में ही रहेगी ना, वो ही एक एक प्रोटोकॉल होती है ना, ये तो राज परिवार है ना, फिर भगवान स्वयं आएंगे ना वहां पे। एंड फिर कहते हैं उनकी अगवानी करने के लिए चल पड़े हैं। एंड ये कितना सुंदर बोला है ना कि हमारे जो प्रभु हैं वो पूर्णिमा के चंद्रमा है। अब जब पूर्णिमा का चंद्रमा रहता है तो समुद्र की लहरें ऊपर को उठती हैं ना, उसी तरह कहते हैं कि ये पूरा का पूरा अब जो अयोध्या वासी है कैसे भाग भाग के इकट्ठे हो रहे हैं भगवान को देखने के लिए, जैसे लहरें उछल रही हैं ऊपर को, है ना। अब 3 के नीचे पढ़ेंगे। गीता जी, उषा जी आप पढ़े। मैं पर यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। हम्म, यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में अ, पवित्र करने वाली सरयू नदी है। हम्म, जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हम्म, की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। हाँ, बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब भगवान जी विमान पे ऊपर बैठे हैं ना,
तो कहते हैं सुनो कपीस अंकद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। अब वो अयोध्यापुरी के बारे में बता रहे हैं। कहते ये मेरा अयोध्यापुरी है ना, ये पावनपुरी है, पवित्रपुरी है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। कहते हैं यद्यपि पुराणों में और वेदों में तो ये लिखा है कि वैकुंठ जैसा कोई धाम नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे तो कोई कुंठित होता ही नहीं, जहाँ पे शांति ही है, यहाँ पे प्यार ही प्यार है। बट बोले, पर कहते पर मुझे मुझे कहते अवधपुरी समप्रिय नहीं सो। मुझे अवधपुरी के समान कोई भी प्रिय नहीं है। कहते हैं ये भेद कोई विरले विरले ही जानते हैं। कहा जाता है कि जब जब भी भगवान ने अवतार लिया है ना, वो किसी भी जगह पे इतने वर्ष एक जगह पे नहीं रहे जितने वर्ष भगवान श्री राम अवधपुरी में रहे हैं। सचमुच उन्हें अवधपुरी बहुत प्रिय है ना। कृष्ण भगवान जी का अगर देखते हैं तो हम देखते हैं वो तो टिके ही नहीं एक जगह पे कहीं भी। और भी जो जो अवतार हैं उनके बारे में बोला गया है कि ये है जो राम जी हैं, सबसे ज्यादा जब राम रूप में उन्होंने अवतार लिया तो अवधपुरी में सबसे ज्यादा देर रुके, है ना। तो अब उसके बाद कहते हैं, ये कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है, और कहते हैं और जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी यहाँ पे बैठी रहती है। एंड सरयू नदी बोले कि ये जो सरयू नदी है, तो कहते हैं कि इसमें जैसे गंगा नदी जी में स्नान करके तुम्हें मुक्ति मिलती है, इसी तरह सरयू नदी वो भी वैसे ही पवित्र है। ऐसा बोला जाता है ये जो सरयू नदी है ये मानसरोवर से निकली हुई है, ऐसा भी बोला जाता है। तो कहते हैं वहां से कहते हैं इसमें स्नान करके बहुत कहते हैं जब अगर कहते हैं भगवान जब भी कभी फिर हम बोलते हैं कि सरयू में तो सारी दुनिया स्नान करती है, सबको मुक्ति क्या ऐसे ही मिल जाएगी, सोचने वाली बात है ना। तो संत लोग ऐसे कहते हैं दोनों ही चीजें हो सकती हैं, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है ना। अब तो वो बोलेंगे कि राम जी के वचन झूठे थोड़ी हो सकते हैं, उन्होंने अगर कहा स्नान करो तो जरूर मिलेगी। ये तो हम जैसों को लगता है ना कि अरे यहाँ तो इतने दूसरे प्रकार के लोग भी रहते हैं जो जिन्होंने एक्चुअली हमारे राम मंदिर को खत्म ही कर दिया था, है ना, उनको क्यों मुक्ति दे भगवान। पर भगवान के मन में तो कोई बात भेदभाव नहीं है ना। अब वो ये है कि जो समझो कि जो प्रेम से स्नान करेगा उसे आनंद में मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो दूसरे को भी मिलेगी, शायद उस चीज का उसे ना एहसास ना हो मुक्ति मिलने से पहले, है ना। इनको तो पहले से ही एहसास है, जैसे एक किसी को विश्वास है कि ये सरयू नदी मेरे प्रभु की नदी है, यहाँ कभी भगवान ने स्नान किया था। इमेजिन की इतना इमेजिन करके ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। इमेजिन करो, ये भी तो हो सकता है ना, अब तो राम मंदिर भी बन गया। कितने ही राम के प्यारे हैं जो भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, जरूरी नहीं है सबको उस मंदिर के दर्शन होंगे, जरूरी नहीं है अयोध्यापुरी में सब पहुंच पाएंगे। लेकिन ये एक भगवान की कथा ही ऐसी चीज है, राम कथा मंदाकिनी ये ऐसी चीज है, ये समझो सरयू में स्नान हो रहा है। हम सबकी मुक्ति जरूरी है, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, भगवान ने कहा है। हम तो राम कथा में स्नान कर रहे हैं, हमारी मुक्ति तो परमानेंट है, बिल्कुल होगी होगी, यह तो पक्की है ना। तो हम तो आराम से बढ़ेंगे, जब जाएंगे तो मुक्ति लेके ही साथ में जाएंगे, मुक्ति हमारे साथ जाएगी, है ना। तो ये विश्वास करना पूरा पक्का, ये हंसी की बात नहीं है, ये संतों की वाणी है। क्योंकि राम कथा का है ही मतलब ही यही है, राम कथा भी सबके हाथ में तो नहीं आएगी ना। एंड हाँ ये कह रहे थे कि राम के कितने ही प्यारे हैं, सबको तो अयोध्या के दर्शन नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है, बस भगवान को याद करो उसी में ही मुक्ति है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ के निवासी भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो कहते हैं यहाँ ये पूरी सुख की राशि है और परम धाम को देने वाली है। और फिर आगे कहते हैं अब उन्होंने लोगों को देखा, ऊपर से देखा ना अभी, अब उन्होंने प्रेरित किया विमान को नीचे उतरो। अब तो विमान नीचे उतरता है एंड उसके बाद ये विमान को विदा करते हैं। देखो विमान भी सचेत है, उसमें भी चेतना है,
क्योंकि तभी वो छोटा बड़ा कितना भी हो जाता था। हमने पहले भी कहा था कि ऐसा लिखा है रामायण में कि वो विमान कितने, चाहे 100 लोग बैठे चाहे लाख बैठे, एक सीट हमेशा खाली रहती थी। ऐसा नहीं था, वो छोटा बड़ा भी हो जाता था ना, फिर भी एक सीट खाली रहती थी। ऐसा नहीं था कि कोई खड़ा रह गया, है ना। तब विमान नीचे उतरता है, फिर विमान को भगवान विदा करते हैं किसके पास? रिमेम्बर, ये कुबेर जी का विमान है। एंड विमान भी बेचारा खुश भी है वो, फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स, बिकॉज रिमेम्बर रावण ने इसे चुरा लिया था, और रावण ने तो इस विमान पे बैठ के कितने क्या क्या पाप किए थे। फाइनली भगवान यहाँ पे बैठे हैं तो वो पवित्र हो गया। अब वो पवित्र होके अपने मालिक के पास जा रहा है, पर फिर भी उसे दुख है कि वो भगवान को छोड़ के जा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म के धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। तो अब हम देखते हैं कि भरत जी ने सब बड़े ऋषि जो उनके यहाँ थे सबको लेके चले हुए हैं, वामदेव जी वशिष्ठ मुनि आदि सभी। तो अब प्रभु जी आए तो प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले अपने धनुष बाण को साइड पे रखा। गुरु से मिल रहे हैं ना, तो अस्त्र शस्त्र का क्या काम, है ना। तो साइड पे रख के सीधा अपने गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। क्योंकि रिमेम्बर अभी अभी हमने बात की है ना कि उन्होंने भरत जी को क्या कहा था कि प्रभु गुरु की कृपा से ही सब होगा, गुरु कृपा। तो अभी इन्होंने भी गुरु जी के चरण पकड़ लिए कि आपकी कृपा से ही ये सब हुआ है। एंड फिर माथा, दोनों भाइयों ने माथा टेका है गुरु को। अब कहते हैं, गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज। तो अब क्या है कि सारे भगवान ने अब सारे ब्राह्मणों को मिल लिया, है ना, बारी बारी मिले हैं सबको। लेकिन उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। वो कहाँ पे हैं? भरत जी को ढूंढ रही है ना आंखें। यहाँ पे कहता है कि मिलाप कीजिए। ये किंकर जी महाराज जी की मेहरबानियां हैं सारी जो आपको बताया जा रहा है। किंकर जी महाराज जी कहते हैं मिलाप कीजिए। जब चित्रकूट में गए थे ना, तो भरत जी माताओं को, गुरु को, सबको पीछे छोड़ के फटाफट आगे चुके गए थे। ठीक है, फटाफट मिले। अब जब प्रभु को मिले हैं तो कहते हैं दूर से जब देखा तो प्रभु ऋषियों के बीच में बैठ के जैसे कथा कर रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख से सुना कि प्रभु भरत आए हैं, प्रभु भागे। वहां पे लिखा है कि उनका धनुष एक तरफ गिरा, उनका जो ये शरीर का वस्त्र होता है वो दूसरी तरफ गिरा, भागे एंड ऐसे जब फिर डाल के भरत को मिले
कि पूछो मत। तो ना जैसे सब मर्यादा भूल के भरत को मिले हैं। अब वो भरत जी ने ये बात याद रखी हुई थी कि उस समय तो मैं फिर भी अकेले में गया था, और भगवान ऐसे अपनी सब मर्यादा भूल के सीधा मेरे पास भागे आए, जैसे कोई मतलब एक माँ अपने वो गाय बछड़े के तरफ भागती है। तो बोले कि ऐसा मैं अब होने नहीं दूंगा, प्रभु की मर्यादा, यहाँ तो पहले गुरु जी को प्रणाम मिलना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भरत जी छुपे पड़े हैं। सबको प्रणाम करने के बावजूद ये जो हमारे भगवान हैं, वो ऐसे वो उस माँ जो गाय जो बछड़े को ढूंढती है उसके उसकी तरह हो रखे हैं। भक्त वत्सल है ना भगवान, तो वो उनकी आंखें तो अपने भरत को ढूंढ रही हैं। तो फिर जब देखा, क्योंकि आगे आगे थे, फिर अब भरत जी दिखाई दिए, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। अब लगे हम भरत जी भगवान के चरणों में। तो कहते हैं परे भूमि नहीं उठत उठाए, कहते चरणों में पड़े हैं और ऐसे चरण पकड़ लिए कि अब तो इन चरणों को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। और फिर भूमि पर उठे नहीं उठाए। किंकर जी महाराज यहाँ भी इतना सुंदर लिखते हैं, कहते इमेजिन करो, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, कितना दुबला पतला शरीर हो गया है भरत का, है ना। अब भरत जी चरणों में पड़े हैं, राम जी उनको उठाना चाहते हैं, वो उठ नहीं पा रहे, क्यों? वो तो पतले से ऐसे ऊपर उठा के उनको ऊपर कर लेते। बोले नहीं, राम जी भी दिखाना चाहते हैं तुम लोगों को, जो मेरा भरत इतना दुबला पतला सा लग रहा है, ये दुबला पतला नहीं, ये तो मुझसे भी भारी हो गया। जिस तरह से इसने धर्म की रक्षा की है, धर्म धुरंधर है वो, धर्म की रक्षा की, इसका तो जो प्रेम है, इसका जो त्याग है, ये तो मुझसे भी कितने गुना भारी है, इसलिए मैं नहीं उठा पा रहा इसे, ये कारण है। तो कहते हैं कि भूमि पर पड़े हुए हैं, श्री राम जी ने जबरदस्ती उनको उठा के बाहों में भर के लगाया है गले से, और फिर आंखों से, जैसे अब जैसे ऐसे लग रहा है भरत जी का स्नान कर रहे हैं, जैसे अभिषेक कर रहे हैं भगवान आंसुओं से, अपने आंसू। आंसू तो दोनों के ही निकल रहे हैं, पर यहाँ तो भगवान भक्त का अभिषेक कर रहे हैं अपने आंसुओं से, है ना। तो फिर अब कहते हैं, अब भाई से भाई मिल रहा है, जैसे मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हैं, है ना। एंड भगवान तो वैसे, भगवान तो प्रेम के बंदी हैं। माँ यशोदा भी जब रस्सी से बांधना चाहती हैं तो बांध नहीं पा रही, फाइनली भगवान ने कहा अच्छा मैं ही बांध देता हूँ, बंधवा लेता हूँ अपने आप को, है ना। तो रस्सी में बंध जाते हैं ना, माँ की रस्सी में। यहाँ भी भगवान प्रेम प्रेम की जप्फी में बंधे पड़े हैं। तो अब कहते हैं, तो अब भरत जी के कुशल पूछ रहे हैं भरत जी का भगवान, पर भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोले भगवान जी की, तो भरत जी की तो बोलती बंद हो गई है। अब रिमेम्बर ये कथा पार्वती जी को भोलेनाथ सुना रहे हैं ना, तो भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता पार्वती, उस समय भरत जी को कितना सुख मिला था। आपको याद है जब हनुमान जी आए थे सुंदरकांड में वापस माँ सीता का लेके, जब उस समय भरत जी को हृदय हमें सॉरी हनुमान जी को भगवान ने हृदय से लगाया था, तब वहां पे लिखा है कि शिव जी इतने मगन हो गए, वो अपना ऐसा लग रहा है उन्हें कि उनके सिर पे हाथ फेरा जा रहा है, क्योंकि रिमेम्बर शिव जी का अवतार है हनुमान जी, वो महसूस कर सकते हैं हाउ हनुमान जी इज फीलिंग। बट यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जो सुख भरत को मिला है वो मैं कैसे बताऊं, जिसको मिला है वो ही बता सकता है ना, उसका तो और कोई नहीं। तो कहते हैं, तो विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधि ने, ये बोल रहे सॉरी भरत जी ने फाइनली कहा फिर, है ना, हे कौशलनाथ आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, है ना। उनका फिर मतलब उनका कहने का मतलब यह है मेरे में कोई गुण नहीं है जो आप मुझे दर्शन देते, आप तो छोड़ भी सकते थे मुझे, मेरे कारण जो सब हुआ। पर कहते हैं आपने आपको लगा कि मेरा भाई दुखी है तो मैं दर्शन दे देता हूँ उसको। तो कहते हैं विरह समुद्र में डूब रहा था, आपने बचा लिया। फिर कहते हैं फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न से मिले, उसको हृदय से लगाया। अब रिमेम्बर नाउ ये शत्रुघ्न कौन है, ये शत्रुघ्न तो वो हैं जिन्होंने तो अपना नाम ही खत्म कर दिया, अपना वजूद। वो बांसुरी तो बने जो किसी को दिख रही है,
ये क्या बने, इन्होंने तो टोटली अपना वजूद खत्म कर दिया। ये तो किसकी सेवा में लगे हुए हैं, भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि जब भरत रात को रोते थे तो कौन देखता था उन्हें? भरत का शरीर आज दिन तक किसने संभाल के रखा हुआ था? भरत जी को किसने संभाल के रखा हुआ था? भरत जी को फल फ्रूट लाके कौन देता था? वो शत्रुघ्न थे। कंदमूल फल कौन लाके देता था उन्हें? कौन ये ध्यान रख रहा था कि ये टाइम पर खाएं? क्योंकि भरत जी को तो ऑलरेडी दुख में इतना डूबे हुए थे, उनको तो अपना था ही नहीं कुछ भी। वो शत्रुघ्न थे, लेकिन शत्रुघ्न का नाम कहीं नहीं। शत्रुघ्न से तो इस बंसी से भी पार हो गए। तो ये है सुंदर कथा चारों भाइयों की। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे खत्म हो गया है ना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, 9 भी बज गए। एक एक क्लास तो हमारी और होगी नेक्स्ट वीक, तो हम जरूर मिलेंगे। उसके बाद 2 वीक का ब्रेक होगा, राइट। लास्ट वाला बोल रहे। बार बार वर मांगऊ हर्षितेहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।